तत्वसूत्र प्रथम अध्याय ज्ञान भाग 3 सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावालप बहुतस्य सूत्र सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर्भाव और अल्प बहुत्व में भी सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। विवेचन एक सत का भी सत्ता या अस्तित्व यद्यपि सम्यक्त्व गुण सत्ता रूप में है, सभी जीवों में विद्यमान है, पर अभिव्यक्ति केवल भव्य जीवों में ही हो सकती है, अभव्य में नहीं। संख्या अर्थात गिनती, सम्यक्त्व की गिनती उस प्रकार करने वालों की संख्या पर निर्भर है। भूतकाल में अनंत जीवों ने सम्यक्त्व प्राप्त किया और भविष्य में भी अनंत जीव प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से सम्यक दर्शियों की संख्या अनंत है। क्षेत्र अर्थात लोकाकाश, सम्यक दर्शन का क्षेत्र पूरा लोकाकाश नहीं है, किंतु उसका असंख्यत्व भाग है। स्पर्शन निवास स्थान रूप आकाश और उसके चारों ओर के प्रदोषक को छूना स्पर्शन है। सम्यक दर्शन का स्पर्शन क्षेत्र लोक का असंख्यत्व भाग है, किंतु ये क्षेत्र की अपेक्षा बड़ा होता है, क्योंकि क्षेत्र में केवल आधारभूत आकाश ही होता है, जबकि स्पर्शन में जितने आकाश का आधार है, यहाँ सम्यक दर्शन स्पर्श करता है, उस सबको यहाँ सम्मिलित किया जाता है। काल अर्थात समय, एक जीव की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का काल आदि शांत या सादि अनंत होता है, पर सब जीवों की अपेक्षा से अनादि अनंत समझना चाहिए, क्योंकि भूतकाल में ऐसा कोई समय नहीं था जब सम्यक दर्शन का अस्तित्व न रहा हो। इसी तरह भविष्य में भी सम्यक दर्शन रहेगा और वर्तमान में तो है ही। अंतर अर्थात विरह काल, विरह काल अर्थात सम्यक्त्व का अभाव, एक जीव की अपेक्षा सम्यक दर्शन का विरह काल जघन्य, एक अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अपार्थ पुद्गल परावर्तन जितना समय समझना चाहिए, क्योंकि एक बार सम्यक्त्व का वमन नाश हो जाने पर पुनः वह जल्दी से जल्दी अंतर्मुहूर्त में प्राप्त हो सकता है। ऐसा न हुआ तो भी अंत में अपार्थ पुद्गल परावर्तन के बाद तो अवश्य प्राप्त होता ही है, किंतु अनेक जीवों की अपेक्षा से विचार करें तो विरह काल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा से सम्यक दर्शन किसी न किसी को होता ही है। भाव अर्थात अवस्था विशेष या जीव का परिणाम, औपशमिक और क्षयोपशमिक और शायिक, इन तीन अवस्थाओं में असम्यक्त्व पाया जाता है, तथा इन तीन भावों से ही सम्यक्त्व की शुद्धता का ज्ञान किया जाता है। अल्प बहुत्व का अर्थ है न्यूनतानिकता, कम और अधिक होना। इस अपेक्षा में औपशामिक सम्यक दर्शन सबसे कम, क्षयोपशमिक इससे असंख्यात गुना और शायिक अनंत गुना होता है। ये विचार सम्यक्त्वधारी जीवों की अपेक्षा से है। सम्यक ज्ञान के भेद मति श्रुतावधि मनः परः केवल ज्ञानी ज्ञानम सूत्रात् मति ज्ञान श्रुत ज्ञान शब्दी ज्ञान मनः परः व केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। विवेचन प्रस्तुत सूत्र में सम्यक ज्ञान के 5 मूल भेदों का उल्लेख किया गया। उपर्युक्त सूत्र में 2 में सम्यक दर्शन का लक्षण बताया गया है, वैसे यहाँ सम्यक ज्ञान का लक्षण नहीं बताया गया, क्योंकि सम्यक दर्शन का लक्षण जान लेने से सम्यक ज्ञान का लक्षण अपने आप जान लिया जाता है। अक्षर के अनंतवें भाग में जितना ज्ञान हमेशा किसी न किसी प्रकार से जीव में अवश्य रहता ही है। जब जीव में सम्यक्त्व का आविर्भाव होता है, तब वह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है। यहाँ पर सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए गए हैं। मति ज्ञान 5 इंद्रिय एवं मन के माध्यम से आत्मा द्वारा सामने आए पदार्थ को जान लेने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान शब्द संकेत या शास्त्र आदि के माध्यम से जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। शब्द आदि सुनना या संकेत आदि देखना मति ज्ञान है, लेकिन शब्द संकेत आदि से अर्थ का बोध होना श्रुत ज्ञान है। जैसे कोई अंग्रेजी में कुछ गा रहा है, उसे हमें नहीं समझना, फिर भी सब तो कानों को टकराते हैं, लेकिन जब तक उसका अर्थ बोध नहीं होता तब तक मति ज्ञान और अर्थ का बोध होने पर श्रुत ज्ञान होता है। इसलिए मति ज्ञान कारण है और श्रुत ज्ञान कार्य है। श्रुत ज्ञान मति पूर्वक ही होता है। अवधि ज्ञान, अवधि का अर्थ है सीमा, मर्यादा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा के द्वारा मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला अवधि ज्ञान है। मनः पर्याय ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान का अर्थ है प्राणियों के मन के चिंतित अर्थ को जानने वाला ज्ञान, अथ संगी पंचेंद्रिय जीवों के मनोगत भावों में जानने वाला ज्ञान मनः पर्याय है। केवल ज्ञान, समस्त लोकालोक और तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान के सभी पदार्थों को प्रत्येक जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान है। तत्प्रमाण है सूत्रार्थ 5 प्रकारों का ज्ञान 2 प्रमाण रूप है। आहत्य परोक्षम सूत्रार्थ प्रथम 2 ज्ञान मति और श्रुत परोक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्षमान्यत्व सूत्रार्थ शेष 3 ज्ञान अवधि मनः पर्याय केवल प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है। विवेचन प्रस्तुत तीनों सूत्रों में ज्ञान के प्रमाणत्व की चर्चा की गई है। बताया गया है कि वे पांचों ही ज्ञान प्रमाण रूप है। प्रमाण का सामान्य लक्षण पहले ही बताया जा चुका है कि जो वस्तु को समग्र रूप से जानता है वह प्रमाण है। प्रमाण 2 प्रकार का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष।
प्रत्यक्ष श्रवण का अर्थ है आत्मा। जो ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता के लिए सीधे आत्मा के द्वारा होता है वो प्रत्यक्ष है। परोक्ष प्रमाण। जो ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता से होता है वो परोक्ष है। उक्त 5 ज्ञान में से प्रथम 2 मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि वे इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होते हैं। शेष तीनों अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, क्योंकि वे सीधे आत्मा से उत्पन्न होते हैं। प्रमाण। वस्तु तत्व को समग्र रूप से जानना। परोक्ष इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान। मति और शुद्ध प्रत्यक्ष आत्मा से सीधा होने वाला ज्ञान। अवधि, मन, पर्याय, केवल। मति ज्ञान के अन्य पर्यायवाची नाम। मति स्मृति संज्ञा चिंता भिन्नी बोध इत्यनर्थांतरम। सूत्रार्थ। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध में सब स्मृति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। विवेचन। इस सूत्र में मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम दिया गया है। यहाँ अर्थांतर शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्युत्पत्ति, धातु आदि तथा शब्द आदि नयों की उपेक्षा प्रत्यक्ष शब्द में निहित व अव्यर्थ में कुछ न कुछ भेद तो होता ही है। इसी अपेक्षा से पर्यायवाची शब्दों के अर्थों में भी अंतर होता है, किंतु यहाँ अर्थांतर शब्द द्वारा सभी अर्थ का निरासन करके एकार्थता का सूचन किया गया है। फिर भी शब्दों के वाच्यार्थ की दृष्टि से इनके अर्थ इस प्रकार है। मति इंद्रिय और मन से वर्तमान कालवर्ती पदार्थों को जानना। स्मृति स्मरण अनुभव में आए हुए पदार्थों का कालांतर में पुनः ज्ञान पटल पर आना। संज्ञा को प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं। प्रत्यक्ष स्मरण की सहायता से जो जोड़ वो ज्ञान होता है, रूप ज्ञान होता है, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। वर्तमान में किसी पदार्थ को देख अथवा जानकर ये वही है जो पहले देखे जाना था, ऐसा जुड़ा रूप ज्ञान होता है। प्रत्यभिज्ञान स्मृति का स्वरूप। जहाँ वह मनुष्य वह प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप। यही वह मनुष्य। इस वाक्य में ये मनुष्य इंद्रिय प्रत्यक्ष है और वही स्मृति में। इन दोनों का योग होने पर जो ज्ञान होता है वह प्रत्यभिज्ञान है। चिंता। भावी वस्तु को विचारने का नाम चिंता है। अभिनिबोध। वस्तु को ग्रहण करने वाला स्पष्ट बोध को अभिनिबोध कहते हैं। तदिंद्रियान्द्रिय निमित्तम। सूत्रार्थ। वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय मन में निमित्त से होता है। विवेचन। इस सूत्र में मति ज्ञान के उत्पन्न होने के 2 कारण बताए गए हैं। ये कारण है इंद्रिय और मन। ये 2 बाह्य कारण है। अंतरंग कारण तो मति ज्ञानावन्य कर्म का संयोजन है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।